जीवन, जैसा आप बता रहे हैं कि खुद बस्तर आईजी मौके पर मौजूद है और अपनी आंखों के सामने वो सारा ऑपरेशन चलता हुआ देख रहे हैं। ये बहुत सही है कि ऑपरेशन की जानकारी जो इंटरनल है वो बाहर नहीं आना चाहिए। फिर ये कौन लोग हैं जो अलग अलग मीडिया प्लेटफॉर्म को ये जानकारी दे रहे हैं कि हिडमा भाग चुका है, देवा भाग चुका है, दामोदर भाग चुका है? मतलब कौन लीक कर रहा है इस तरह की खबरें? कौन बता रहा है इन मीडिया संस्थानों को कि हिडमा भाग चुका है और इस समय जो मौजूद हैं वो मतलब कुछ और टाइप के या कुछ और दर्जे के जो नक्सली हैं वो मौजूद हैं और जो मैन लीडर है वो निकल चुका है? कौन लोग इस तरह की खबरें फैला रहे हैं? ये अभिषेक, देखिए, अगर बस्तर की बात की जाए अभिषेक, ये आपने जो निजी, मेरा जो खुद का अनुभव है, ये मैं कह सकता हूँ, क्योंकि हम जो बस्तर से पैदा हुए हैं, बस्तर में हमारा कर्मभूमि है और बस्तर में पढ़े लिखे हैं और यहाँ की भौगोलिक स्थिति के बारे में हमको ज्यादा जानकारी है। और कौन लोग इस प्रकार की अफवाह फैला रहे हैं ये पता बड़ा मुश्किल है, लेकिन बस्तर की भौगोलिक स्थिति को देखे आपको पता चल जाएगा कि छोटा सा पहाड़ी के खाई भी एक आदमी अगर छूट जाए तो उनको ढूंढ पाना मुश्किल है। बिल्कुल सही। और जिस तरह से इतनी बड़ी पहाड़ियों में अगर नक्सली के ट्रूप्स वहां पर है तो कहीं ना कहीं पुख्ता जानकारी सुरक्षा बल को होगी और ये बता पाना जल्दीबाजी होगा कि हिडमा भाग गए हैं, हिडमा यहाँ पर दल में नहीं है, ये तो कोई बता नहीं सकता। कि ये तो अंदाजा लगाया जा रहा है, 3 बटालियन है, ये अंदाजा लगाया जा रहा है। और अंदाजा ये भी लगाया जा रहा है इस क्षेत्र में हिडमा का दबदबा है, हिडमा का गढ़ है। जब हिडमा का गढ़ में ऑपरेशन लॉन्च किया तो सीधी सी बात है हिडमा होना लाजमी है। तो ये बात है कि अब हिडमा वहां पर मौजूद है या नहीं, ये अब तक कोई नहीं बता सकता, सिवाय वो नक्सलियों की जो सीसी कमांडर है वही बता सकता है कि वो कहाँ है। लेकिन सुरक्षा बलों ने तो एक प्रयास लगाया है कि जब हिडमा के गढ़ में उसने ऑपरेशन लॉन्च किया है और वहां पर मौजूदगी मिला जिस प्रकार की करीगुट्टा पहाड़ी में जो हमारे जवानों ने जो जिस प्रकार के बड़े बड़े सुरंग और जो बंकर देखा गया कि कई हजार यहाँ पर छिपे हुए थे, बहुत सारा सामान भी मिला है। तो ये तो बात जाहिर है कि नक्सली वहां पर रहे हैं। पुलिस की ये सुरक्षा बल के आहट से एक पहाड़ी को छोड़कर दूसरी पहाड़ी में गए, लेकिन सुरक्षा बल का भी कहना है कि कहां तक भागोगे, आप जहां तक भागोगे हम वहां तक आपका पीछा करेंगे। लेकिन भाग कर संभावना ये भी तो है जीवानंद कि ये पहाड़ी कोई अकेले छत्तीसगढ़ के मतलब छत्तीसगढ़ की सीमा में सीमित नहीं है। इस पहाड़ी का आधा हिस्सा छत्तीसगढ़ में आता है और आधा हिस्सा तेलंगाना के हिस्से में आता है। और जिस तेलंगाना के हिस्से में जो हिस्सा आता है पहाड़ी का, संभावना यही कि भागकर उस तरफ जा सकते हैं क्योंकि उस तरफ घेराबंदी अब है नहीं। तेलंगाना के जो सुरक्षा बल हैं वो बैकफुट पे पहुंच गए। राजनीति वहां एक अलग दिशा में चल रही है। रेवंत रेड्डी वहां के मुख्यमंत्री, उनसे लोग मुलाकात कर रहे हैं, शांति वार्ता की समिति के लोग जाके बोल रहे हैं कि वो छत्तीसगढ़ सरकार पर, भारत सरकार पर दबाव बनाएं, चर्चा करें कि कैसे भी करके इस एनकाउंटर को रोक दें और शांति वार्ता की जाए। इन नक्सलियों को बुलाया और नक्सलियों की तरफ से लगातार प्रेस नोट भी जारी हो रहे हैं। तकरीबन 6 से 7 प्रेस नोट शांति वार्ता को लेकर नक्सलियों की तरफ से जारी हो चुके हैं। अब छत्तीसगढ़ सरकार का ये कहना है, छत्तीसगढ़ सरकार के जो गृह मंत्री हैं डिप्टी सीएम विजय शर्मा का ये कहना है कि कौन लोग हैं, अभय और रूपेश, ये 2 नाम हैं। इन 2 नाम से ही प्रेस नोट जारी होते हैं। लेकिन विजय शर्मा का ये कहना है कि ये लोग कौन हैं, और विजय शर्मा का ये भी कहना है कि वास्तव में इस शांति वार्ता का प्रस्ताव है या कोई साजिश है, कोई षड्यंत्र है जो इस एनकाउंटर को जो है रोकने की कोशिश के तहत किया जा रहा है, या इसकी जो दिशा है इसको बदलने की नीयत से किया जा रहा है। आखिर है क्या? पूरे मामले को लेकर फिलहाल छत्तीसगढ़ सरकार भी पसोपेश की स्थिति में है। लेकिन इतना तय है कि छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से जो सुरक्षा बल है वो इस लड़ाई को लगातार लड़ रहे हैं। और कल जिस तरह के दृश्य निकल के आया जो हम अपने दर्शकों को दिखा भी रहे हैं, हमारे जवानों ने 2 पहाड़ियों पर जाके कब्जा किया, तिरंगा झंडा लहराया। हालांकि देश के अंदर का ही ये हिस्सा है, लेकिन तिरंगा लहराने के पीछे का मकसद ये था कि ये जताया जाए नक्सलियों को कि सुरक्षा बलों ने उन इलाकों में पकड़ मजबूत कर ली है जिन इलाकों में बैठकर ये बड़े बड़े नक्सल लीडर अपने नक्सली अरमानों को अंजाम देते थे।